हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी को मिलता है चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग। ठीक है, 2-3 चैप्टर हम करवा दिए थे, उन्हीं के आज प्रैक्टिस करवाएँ, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएँगे। तो वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर सब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हर चैप्टर होगा मैथ से रिलेटेड और रीजनिंग चैप्टर वाइज करवाएंगे कंप्लीट। कुछ चैप्टर करवा दिए, अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो सबसे पहले वही वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम उन्हीं चैप्टर्स की 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। कहा 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ घंटा दे रखा है, यहाँ दिन दे रखा है। हम आपको बताए थे कोई भी क्वेश्चन मैथ का होगा जब यूनिट एक जैसे समान होंगे। जैसे यहाँ दिन दे रखा तो यहाँ भी दिन होना चाहिए था, या यहाँ घंटे दे रखा तो यहाँ भी घंटे होना चाहिए था। इस तरीके से जब एक जैसे समान होंगे तभी क्वेश्चन हल होगा, वैसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं। 3 दिन यहाँ घंटे दे रखे हैं, 3 दिन को हम घंटे में बदलेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 3 दिन में कितने होंगे? गुणा 24 बराबर 72 घंटे। ठीक है, 72 घंटे का 30 घंटे के साथ अनुपात पूछा है। अनुपात यही तो हो जाएगा, काट दो 6 से। यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 5। क्या अनुपात हो जाएगा? 12:5। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, ऐसे ही हमको समझ कर लगाना है सभी क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? इस तरीके से अनुपात दे रखे हैं, सबसे बड़ा या छोटा पूछा जाए तो हम कैसे लगाएंगे? देखो, पहला यहाँ पर है आपके सामने 5:7। तो 5 को 7 से भाग करेंगे, 0.50 होगा। 7 से 49, 7 × 7 कितना आया है? ठीक है, ये तो 1 का हो गया है। दूसरे का देखिएगा, दूसरा 2/3 है। 2/3, 0 पॉइंट लगेगा, 20 हो जाएगा, 6 आएगा। फिर 2 बचेगा, फिर 6 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आप भाग करके देख लीजिए। यहाँ पर तीसरा है 3/4। 3:4 को 3/4 लिखेंगे, 0 पॉइंट लगेगा, 30 हो जाएगा। 4 से 28, 2 बचे, 20 हो जाएगा। 4×5 20, 75 आया है। अब चौथा दे रखा है आपके सामने 3:5, मतलब कि 3/5। ठीक है, 0 पॉइंट लगेगा, 30 हो जाएगा, 6 आएगा सीधा सीधा, है ना? यही आएगा। अब इसमें पूछा सबसे बड़ा, 7, 71, 66, 60 रहेगा ये, और 75। ये संख्या बड़ी है सबसे, मतलब ये किसका मान है? इसका मान है। कौन सा? 3:4। ये भिन्न से मतलब अनुपात सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पूछा जाए तो ये वाला हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा ये होगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, फिर हमें बताइएगा, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और स्क्रीनशॉट लेकर खुद कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक हैं। दोनों संख्याओं में अनुपात है। एक देखो, यहाँ पर एक संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, और तीसरी संख्या ये होगी। इसने तीसरी संख्या से तुलना की है ना? अगर तीसरी संख्या से, तो हम तीसरी संख्या को ही मान लेंगे 100। इससे तुलना है ये पहली संख्या की, इससे कितनी अधिक है? 30%, तो 130 होगी, और ये 160 होगी। ठीक है, यही संख्याएं हो जाएंगी। अब इन दोनों का ही अनुपात निकालना है, दोनों संख्याओं का। तो 130:160, 0 से 0 कट जाएगा, ये बन जाएगा 13:16। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपके सामने और क्वेश्चन। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 512 के कितने गुणज पूर्ण वर्ग होते हैं? ठीक है, यहाँ 512 के कितने गुणज पूर्ण वर्ग होते हैं ये पूछा है।
तो 512 के सबसे मतलब नीचे नीचे के गुणज अगर हम ज्ञात करें तो कितने होंगे? देखो इसके गुणज हम कैसे निकालेंगे ये ज्ञात करने के लिए पहले तो हम एक तो गुणज होगा ही होगा, ये वर्ग भी होता है, तो एक तो ये हो जाएगा, 2 होगा, है ना, 4 होगा, 36 होगा, 16, 64, फिर 8 होगा और 16 होगा। यही गुणज होंगे जो इसके गुणज हैं, पूर्ण वर्ग हैं, 1 2 3 4 5। आंसर हमारा ये हो जाएगा। कैसे होगा ये समझाने के लिए पहले तो हमको 512 से पूरे मतलब गुणज करके देखने होंगे। इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 512 लिख सकते हैं, है ना, 2 गुणा एक तो ये खुद में गुणा है, 2 को लिखने के लिए 2 गुणा 2 दूनी 4 हो गए। अब 4 से अगर इसको हम काटेंगे 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 8 32। देखो ये दोनों हो गए, इसके बाद ये गुणा हो जाएगी। ऐसे ही 4 से करेंगे 4 गुणा 4 16 हो गया है, 16 48, 3 बचे 32, 16 दूनी 32, ये हो गया। ठीक है, अब इसको ही 8 में बदल लेते हैं। 8 का मैंने दिखाया है 8 गुणा 8 8 64, काटेंगे तो ये कटेगा पहले 8 से काट ले, 8 छंग 48 और 8 चक्कू 32, 64 है, तो 8 गुणा 8 लिख सकते हैं इसको हम। देखो ये वर्ग बन जाएगा, एक ये वर्ग बन जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा, क्योंकि एक तो वर्ग होता है ये, यहाँ ये वर्ग बन जाएगा। 16 लिखने के लिए 16 गुणा 16 48, 16 दूनी 32, इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 16 गुणा 2, ये वर्ग बन जाएगा। इस तरीके से 5 वर्ग बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से तोड़ेंगे हम, और कोई इसमें क्या कहते हैं ट्रिक नहीं है, ऐसे ही तोड़ के लिखेंगे। सबसे पहले हमको ज्ञात होना चाहिए 512 से नीचे वाला वर्ग कितना, वहां तक देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या जो 2 3 4 6 से पूर्णतः विभाज्य हो, ये निकालने के लिए मतलब लासा निकालने की बात कही है। पहले तो हम 2 3 4 6 का लासा निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे 1 3 2 3, फिर यहाँ हम काटेंगे 3 से, 2 से ही काट लेते हैं अभी, 1 3 1 3। अब यहाँ हम 3 से काट देंगे तो 1 1 1 1, ये तो 1 1 आ गया है। हमें क्या प्राप्त हुआ है? 2 गुणा 3। पूर्ण घन बनाने के लिए हमको ये तो लासा आ जाएगा, लेकिन पूर्ण घन बनाने के लिए हमको यहाँ 2 गुणा एक बार और 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 गुणा 3, ये लिखना पड़ेगा। मतलब ये हमने अपने पास से गुणा करा दी है, जो भी मान आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा? 3 3 9 9 3 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216, ये घन है। यहाँ पर हम ऑप्शन से ले सकते थे 1728, किसी का घन नहीं है, सब बात छोटी से छोटी पूछा है, तो 360 घन नहीं है, 216 घन है, 512 घन नहीं है, ये घन है तो यही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ऑप्शन से इस तरीके से हम पकड़ के कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक गांव के 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, गांव के अशिक्षित, यहाँ साक्षर दे रखे हैं और ये अशिक्षित का परसेंटेज पूछा है हमसे। तो 200 में से 111 निकल गए, तो कितने बचे? 89 कितने से? 200 से, यही है ना। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे,
ध्यान रखने की बात ये होती है, अशिक्षित यहाँ पूछ लिया है, यहाँ साक्षर दे रखा था। कुछ लोग करेंगे कि इसी को निकाल देंगे, जो आएगा 55.5, लेकिन इसका आंसर आएगा 44.5। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये आएगा 44.5% व्यक्ति जो है वो अशिक्षित हैं। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ना कि ये परसेंट निकालना था हमको, वो निकालना, वही हम तो डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। है, चलिए ठीक है।